बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो आज का है डेट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कल का चैप्टर जो था, कल का लेसन जो था, कल का लेक्चर जो था, उसमें हमने बात की थी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, और आज हम डायग्राम के जरिए इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इट इज फिगर नंबर 13। It illustrates how the consumer finds his equilibrium in terms of maximization of satisfaction. इस फिगर के जरिए हम ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एक कंज्यूमर जो है उसका इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, जबकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कंज्यूमर को, और वो उसी वक्त इक्विलिब्रियम पॉइंट को स्ट्रक करेगा। इट इज अज्यूम्ड, ये पहले ही हमने अज्यूम किया है, that the consumer is spending his given income ₹60. It has been already assumed that the consumer जो है उसके पास खर्च करने के लिए उसको खर्च करने हैं ₹60 across good X and good Y। गुड X और गुड Y को परचेज करने के लिए एक कंज्यूमर के पास ₹60 है स्पेंड करने के लिए, एंड the price of X and price of Y are as given। ये भी पहले ही डिसाइड हो चुका है, अजीम हो चुका है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी X एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी Y और एज गिवन, जैसे पहले हमने इस पे बात की है, इट इज गिवन इन द मार्केट। प्राइस ऑफ X मींस कमोडिटी X इज इक्वल टू ₹2 पर यूनिट। प्राइस ऑफ X जो है पर यूनिट ₹2 है, एंड प्राइस ऑफ Y पर यूनिट ₹1 है। गोया कि एक यूनिट अगर हम कमोडिटी X में से लेंगे तो ₹2 देने पड़ेंगे, अगर एक यूनिट हम लेंगे कमोडिटी Y में से तो ₹1 देना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट पॉइंट Q। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है ये पॉइंट Q पे आ जाता है। दिस इज पॉइंट Q। पॉइंट Q पे आ जाता है, सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस। इसमें से दोनों कंडीशंस जो हैं कंज्यूमर के लिए, उसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए, वो दोनों क्या कहेंगे हम, उसमें दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। पहली कंडीशन जो है दैट इज MRS, इट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X मींस कमोडिटी X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी Y PY। ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन इज इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। द कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर को मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल होती है कैसे? बाइंग 30 यूनिट्स ऑफ गुड Y। वो 30 यूनिट गुड Y में से लेता है। दिस इज गुड Y, दिस Y axis shows as good Y, and this good X, it is X axis, it shows as good X। तो कंज्यूमर जो है वो गुड Y में से 30 यूनिट्स लेता है, स्पेंडिंग ₹30। ₹30 जैसे हमने पहले अज्यूम किया है कि गुड Y जो है पर यूनिट ₹1 कीमत है। जब वो 30 यूनिट्स लेता है उसका मतलब है उसको ₹30 इस पे खर्च आता है गुड Y पे। एंड 15 यूनिट्स ऑफ गुड X। गुड X में से कंज्यूमर 15 यूनिट्स खरीदता है, लेता है। जैसे पहले ही हमने कहा कि गुड X जो है पर यूनिट ₹2 कीमत है। इट मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाई ₹2 इज इक्वल टू ₹30। गोया कि कंज्यूमर जो है गुड X पे ₹30 खर्च करता है 15 यूनिट लेकर, और गुड Y पे ₹30 खर्च करता है गुड 30 यूनिट्स लेकर। Here now here a question may be raised। एक क्वेश्चन यहां आ सकता है, why cannot the consumer find his equilibrium point at a point S which is on the same indifference curve as point Q। यहां हमने कहा कि पॉइंट Q है, पॉइंट Q जो है it is equilibrium struck at point Q। this is point Q। now the question arises, यहां एक सवाल पैदा होता है कि इंडिफरेंस कर्व पे
यहाँ पॉइंट एस है, पॉइंट एस पे ये कंज्यूमर जो है इसका इक्विलिब्रियम यहाँ स्ट्रक क्यों नहीं होता है, पॉइंट एस पे क्यों नहीं होता है, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें हम कहेंगे यस, पॉइंट एस एंड क्यू आर ऑन द सेम इंटरफेस करो। जब हम पॉइंट एस की बात करें और पॉइंट क्यू की बात करें, दे आर ऑन द सेम इंटरफेस करो, दिस इज इंटरफेस करो। इंटरफेस करो पे दोनों हैं, ये भी यहाँ है और ये यहाँ है। तो सवाल पैदा होता है, द पॉइंट्स आर डेफिनेटली ऑफरिंग द कंज्यूमर एन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर पॉइंट्स की बात करें तो दोनों पॉइंट्स जो हैं ये कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फराहम कर सकते हैं दोनों पॉइंट्स, बट एस कैन नॉट बी रीच्ड सिंपली। लेकिन एस पॉइंट जो है ये ठीक तरह से यहां नहीं पहुंच सकता है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि इट बिलोंग्स टू द नॉन फीजेबल जोन। दिस पॉइंट इज नॉन फीजेबल जोन। नॉन फीजेबल हमने जो परसों नॉन अटेनेबल की बात की थी, नॉन फीजेबल की बात की थी, दिस इज नॉन फीजेबल जोन। मींस इसकी जो प्राइस लाइन है, इसकी जो इनकम है, इसका जो इंडिफरेंस करो है, ये इससे बाहर चला जाता है। मींस इट इज नॉन फीजेबल जोन। यहां कंज्यूमर नहीं खरीद सकता, कंज्यूमर इसके अंदर अंदर लाइन के अंदर अंदर ही अपनी चीजें खरीद सकता है। ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन हैं लाइन के अंदर अंदर वो ले सकता है, उसको कर सकता है, लेता ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई दैट द कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज बजट एंड प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। एक तो बजट लाइन को देखना है, दूसरा प्राइस ऑफ वाई को देखना है और प्राइस ऑफ एक्स को देखना है, तब जाके कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकता है। अब यहां थोड़ी सी बात करेंगे इसी के हवाले से। पॉइंट क्यू जो है, क्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, it is here only that marginal rate of substitution is equal to price of x divided by price of y, or slope of price line is equal to slope of indifference curve, or price line and indifference curve are tangent to each other। ये पहली पोजीशन है, इसकी जो शक्ल हमने बनाई है, जो फिगर जिस पे हमने बात की है, जो डायग्राम जिस पे हमने बात की है, फिगर नंबर 13। दूसरी, given his income ₹60, he is buying 15 units of good X, जो अभी हमने बात की, जिस पे हम बात कर रहे थे, at the price of ₹2 per unit, and 30 units of good Y at the price of ₹1 per unit। ये भी इसमें हमने जिक्र की और उस पर बात भी हुई। तीसरा है एस के नॉट बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पॉइंट एस जो है, पॉइंट एस इस ये नॉन फिजिबल जोन में आता है, यही इसमें हमने लिखा है इस यहाँ। तो इवन व्हेन इट इज ऑन द सेम इंटरफेस कर्व, अगर ये इसी इंटरफेस कर्व पे है जिस पे पॉइंट क्यू है, जहां स्ट्रक हुआ इक्विलिब्रियम कंज्यूमर के लिए, सिंपली बिकॉज इट बिलोंग्स टू द नॉन फिजिबल जोन। जब पॉइंट एस की बात करते हैं तो इट बिलोंग्स टू द नॉन फिजिबल जोन, मींस जहां कंज्यूमर का इनकम जो है और प्राइस जो है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम को देखना होता है। तो ये पॉइंट एस जो है ये नॉन फिजिबल जोन में फॉल करता है, इसलिए ये पॉइंट नहीं हो सकता है कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है दैट इज पॉइंट क्यू, इट इज इन फिजिबल जोन। तो यहाँ इसके जो कंज्यूम करता है कंज्यूमर, दैट इज कमोडिटीज, what we say 30 units of commodity Y, per unit is ₹1, it means 30 rupee consumer spend करता है commodity Y, and 15 units on commodity X, per unit cost is ₹2 per unit, it is 15 multiplied by 2, that is 30 rupees. 30 rupees he spends on commodity X and 30 rupees he spends on commodity Y, and this is the consumer's equilibrium point, that is point Q. Thank you.